हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज में टॉपिक रहेगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल डायमेंशन, यह स्वयं इंडिविजुअल और सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में एकरूपता और समरूपता स्थापित करने में सक्षम होने से संबंधित होता है। क्या होता है सोशल डायमेंशन? सामाजिक आयाम। यह स्वयं जो है इंडिविजुअली और सोसाइटी मतलब समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। तो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उसके बीच में क्या करता है सामाजिक आयाम? एकरूपता और समरूपता मतलब एकता बनाए रखने का काम करता है। सभी लोग क्या रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। और समरूपता मतलब सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। समान रूप से सभी को क्या किया जाता है? देखा जाता है। स्थापित करने में क्या होता है? सक्षम होने से संबंधित होता है सामाजिक आयाम। ठीक है, तो ये समझ गए। आगे चलिए चलते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को अगर करता है, स्टार्ट करता है, तो वह यह सोचता है कि भगवान हमें दंड देंगे अगर हम किसी गलत काम को करेंगे। चोरी बेईमानी जैसे हो गया, तो ये सब अगर हम गलत काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे और सैद्धांतिक रूप से कार्य नहीं करेंगे या आचार विचार अच्छे नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? भगवान हमें क्या करेंगे? सजा देंगे। इस बात को मान के वह किसी काम को करता है और अच्छी तरीके से करता है। तो यही कह रहा है इसमें कि स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है कि यह मुख्यतः इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी पूर्वक, प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से, और वह इथिक्स मतलब आचार विचार क्या करना? अच्छी बनाए रखना, किसी से अच्छे संबंध बनाए रखना, उसका क्या करना? आचार विचार अच्छा बनाए रखता है, तालमेल बना के रखना, उससे संबंधित होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए आप लोग। आगे है इमोशनल डायमेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भावनात्मक आयाम। ठीक है, क्या कहते हैं? भावनात्मक आयाम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू फीलिंग। इट इज related to feeling। फीलिंग मतलब होता है भावना। क्या होता है? भावना, महसूस करना। ठीक है, एक महसूस करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? भावना हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इमोशनल डायमेंशन? भावनात्मक आयाम यह संबंधित होता है किससे? भावना से। ठीक है, फीलिंग से संबंधित होता है। मतलब क्या हुआ कि किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट को हम अपने भावना से क्या करते हैं? समझते हैं। मतलब भावनात्मक दृष्टिकोण से क्या करते हैं? उस किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, ETC। ठीक है, उसको क्या करते हैं? भावना के माध्यम से। मतलब मनुष्य के अंदर, एक सजीव प्राणी के अंदर एक फीलिंग होता है, भावना होता है, जिससे क्या होता है? वह अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति के दुख, दर्द, पीड़ा और कष्ट को समझ पाता है। ठीक है, उससे ही क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं। तो वही है इमोशनल डायमेंशन, एक फीलिंग से संबंधित आयाम है, जिसे क्या कहते हैं? इमोशनल डायमेंशन। इट इज रिलेटेड टू फीलिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट में कुछ दिक्कत होता है, अगर कहीं समझ में नहीं आता है, तो YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ जा कर के आपके कमेंट को देखूंगा तो अवश्य ही रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं।
चलिए नेक्स्ट डायमेंशन में क्या है, अगला आयाम क्या है, वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन वोकेशनल डायमेंशन के बारे में चलिए देखते हैं। यह व्यक्तिगत जीवन के बीच में व्यक्तिगत जीवन के बीच में हार्मनी स्थापित करने से संबंधित है। स्थापित करने से संबंधित है। वोकेशनल डायमेंशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। यह व्यक्तिगत जीवन मतलब एक व्यक्ति का, एक पर्सन का, उसके लाइफ स्टाइल क्या होता है, उसके बीच में क्या करना, हार्मनी स्थापित करने से संबंधित होता है वोकेशनल डायमेंशन। इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति अपने उसके जो लाइफ स्टाइल होते हैं उसके बीच में हार्मनी का आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं कल के क्लास में बता दूंगा, ठीक है। हार्मनी स्थापित करने से संबंधित होता है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन जिसको कहते हैं आयाम कहते हैं, ठीक है। इसी में कह रहा है आगे कि WHO के द्वारा, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, के द्वारा दी गई हेल्थ की डिफिनीशन हेल्थ के डिफिनीशन के में केवल हेल्थ के 3 डायमेंशन, हेल्थ के 3 डायमेंशन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल को ही सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब देखते हैं कि WHO जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है, ठीक है। और जेनेवा किस देश में पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। किस देश में है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। 1948 में हुआ था। तो उसके द्वारा जो दी गई हेल्थ की परिभाषा है, स्वास्थ्य की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, उसमें क्या किया गया है? केवल 3 डायमेंशन, केवल 3 हेल्थ के केवल 3 डायमेंशन डिफिनीशन में क्या किया गया है? फिर से एक बार देखते हैं कि WHO के द्वारा दी गई हेल्थ के डिफिनीशन, उसके परिभाषा में केवल हेल्थ के 3 डायमेंशन, केवल 3 ही आयाम को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सा? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। मतलब हो गया शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और सामाजिक आयाम को ही डायमेंशन में क्या किया गया है? आयाम में सम्मिलित किया गया। मतलब अगर हम सही तौर पर देखें तो आयाम 3 ही प्रकार के होंगे अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार। कौन कौन सा? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। मतलब शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और सामाजिक आयाम, यही 3 डायमेंशन जो है, आयाम जो है, उसको WHO डायमेंशन के अंदर सम्मिलित किया है, शामिल किया है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आगे नेक्स्ट है हम लोग का कंसेप्ट ऑफ डिजीज। मतलब रोग के क्या कंसेप्ट हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, उसके डिफिनीशन और हेल्थ का डायमेंशन, उसके आयाम के बारे में पढ़े। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ डिजीज। क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ डिजीज। कंसेप्ट ऑफ डिजीज मतलब बीमारी के क्या कंसेप्ट हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रोगों के या बीमारियों के क्या कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो वेबस्टर ने बीमारी को बीमारी को इस प्रकार से डिफाइन किया है, इस प्रकार से
डिफाइन किया है एक कंडीशन जिसमें बॉडी एक कंडीशन जिसमें बॉडी हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाती है, हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है, बॉडी हेल्थ की अवस्था से दूर हो जाती है, बॉडी हेल्थ की अवस्था से दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है? हेल्थ की, स्वास्थ्य की अवस्था से, उसके स्टेज से बहुत दूर हो जाती है। उसके बाद है तथा बॉडी में ऐसे बदलाव आते हैं, तथा बॉडी में ऐसे बदलाव आते हैं, आते हैं जिससे वाइटल फंक्शन में भी रुकावट आ जाती है, जिससे वाइटल फंक्शन में भी रुकावट आ जाती है, रुकावट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है लेबोरेटरी या रेडियोग्राफिक, लेबोरेटरी या रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स द्वारा होती है, ठीक है। चलिए अब इसे समझते हैं। वेबस्टर क्या है? वेबस्टर एक क्या कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डिजीज का परिभाषा दिए थे। वेबस्टर एक नाम है, ठीक है। तो वेबस्टर ने क्या किया था, बीमारी को, रोग को इस प्रकार से डिफाइन किया था। उन्होंने क्या किया था, बीमारी को, रोग को इस प्रकार से डिफाइन किया था, परिभाषित किया था कि एक कंडीशन, एक शर्त जिसमें बॉडी हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसमें क्या होता है, बॉडी हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब हमारे शरीर की जो स्वास्थ्य होती है वह क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। और क्या कह रहा है कि बॉडी हेल्थ की अवस्था से दूर हो जाती है, मतलब शरीर जो है स्वास्थ्य की अवस्था से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। मतलब व्यक्ति क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, शारीरिक रूप से वह क्या हो जाता है, बिल्कुल ही अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, रोगी हो जाता है, ठीक है। उसके शरीर क्या होते हैं, स्वास्थ्य की अवस्था जो होती है, स्टेज ऑफ हेल्थ जो होती है, उससे बहुत दूर हो जाती है उसके शरीर, वह अस्वस्थ हो जाता है शारीरिक रूप से।
वही क्या हुआ, मतलब बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। यही इसका अर्थ हुआ। उसके बाद है कि तथा बॉडी में ऐसे बदलाव आते हैं, मतलब हमारे शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं, ऐसे चेंजिंग आते हैं, ऐसे परिवर्तन आते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे वाइटल फंक्शन में भी रुकावट आ जाती है। यह कैसे पता चलता है, तो यह लेबोरेटरी मतलब जांच के माध्यम से, यह रेडियोग्राफी मतलब होता है जैसे ईसीजी। ठीक है, ईसीजी टेस्ट करेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है, रहेगा। ईसीजी मतलब हुआ कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी टेस्ट हार्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रेडियोग्राफिक माध्यम से फाइंडिंग्स द्वारा होती है, मतलब लेबोरेटरी जांच के माध्यम से। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं अंग्रेजी में, जांच के द्वारा या टेस्ट के द्वारा। लैब में क्या करेंगे, जांच करेंगे या टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। या रेडियोग्राफी जैसे ईसीजी टेस्ट करेंगे, मतलब मशीन के द्वारा, एमआरआई हो गया, ब्रेन से संबंधित जो होता है, एमआरआई करते हैं ब्रेन से संबंधित चोट के लिए, दिमाग में जो चोट लग जाता है तब एमआरआई करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ईटीसी अन्य जो भी रेडियोग्राफिक टेस्ट होते हैं उसके द्वारा फाइंडिंग्स किया जाता है, ढूंढा जाता है, खोजा जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। वेबस्टर ने बीमारी को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि एक कंडीशन, एक ऐसा शर्त जिसमें, एक ऐसा समय जिसमें क्या होता है कि बॉडी हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब हमारे शरीर जो होते हैं उसमें जो स्वास्थ्य होते हैं वह इम्पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब स्वास्थ्य की अवस्था से क्या होता है, बहुत दूर हो जाती है। हमारे जो शरीर होते हैं वह अस्वस्थ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, यही कंसेप्ट है डिजीज का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तथा क्या होता है कि बॉडी में कैसे बदलाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होते हैं, जिससे क्या होता है, वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन में क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg। ठीक है, उसके बाद पल्स रेट हो गया, फिर यूरिन हो जाता है। ठीक है, यूरिन कितना है उसके बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है। रिस्पायरेशन रेट रहता है। ठीक है, क्या रहता है, रिस्पायरेशन रेट, RR, श्वसन दर जिसको कहते हैं हिंदी में। पल्स रेट 1 मिनट में कितना बार, 72 टाइम्स धड़कता है। और यूरिन कितना है, ठीक है, ये देखा जाता है। रिस्पायरेशन रेट कितना है, ये सब ETC क्या होते हैं, वाइटल साइन में देखा जाता है। उसमें भी क्या होता है, वाइटल फंक्शन में भी क्या होता है, रुकावट हो जाती है। तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, लेबोरेटरी में जांच करके, टेस्ट करके, या रेडियोग्राफिक विधि द्वारा। रेडियोग्राफिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM और JNM की सभी राज्यों के लिए, ठीक है, ऑल स्टेट के लिए तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि INC होता है। ठीक है, INC जिसको कहते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये क्या है, इसी के द्वारा पूरे भारत के नर्सिंग संस्थानों को मान्यता मिलता है। तो अगर हम किसी भी राज्य के लिए तैयारी करवाते हैं तो वह स्पेशल नहीं होता, वह सभी राज्यों में एक ही तरह के सिलेबस रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ANM और JNM के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार
प्रतिदिन पढ़ाई होती है। और इतना ही नहीं, विजिट कम्युनिटी, आप लोग विजिट कम्युनिटी पर जाइएगा, ठीक है। मेरे चैनल खोलने के बाद विजिट कम्युनिटी पर आप लोग जाइएगा तो बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। उसको चूज करके आप लोगों को राइट आंसर को टिक करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, तो धन्यवाद गाइज, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।